सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम शमूएल की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो तूने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों पर रखी हैं। हम आपका धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और आपके ग्रहण योग्य बन रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, आज से हम शमूएल की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को और पिता परमेश्वर सारी बातों को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, हमेशा की तरह हम इस पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक शमूएल की पहली पुस्तक के आगे का भाग है, यानी कि हमने जहां पहली पुस्तक में जहां तक का वर्णन और इतिहास पढ़ा था उसके बाद का वर्णन और इतिहास शमूएल की दूसरी पुस्तक में मिलता है। और इसमें मुख्य तौर पर हम दाऊद के शासनकाल के विषय में पढ़ते हैं। दाऊद के पूरे जीवन में जो उसने शासन किया है इजराइल पर, उसका पूरा वर्णन हम इस शमूएल की दूसरी पुस्तक में देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको शमूएल की पहली पुस्तक के परिचय के समय में बताया था कि शमूएल की पहली पुस्तक और शमूएल की दूसरी पुस्तक, ये दोनों ही पुस्तकें नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा और कुछ हिस्से गाद भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखे गए हैं। और हम देखते हैं कि शमूएल की पहली पुस्तक और शमूएल की दूसरी पुस्तक का कुछ भाग, पहली पुस्तक तो पूरी और शमूएल की दूसरी पुस्तक का कुछ भाग हम राजा दाऊद के शासनकाल में लिखा हुआ पाते हैं और कुछ भाग हम राजा दाऊद के बाद उनके बेटे सुलेमान के राजा बनने के बाद कुछ हिस्सा गाद भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा हुआ यहां हम पाते हैं। तो दुनिया भर के ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि शमूएल की दूसरी पुस्तक को नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा और कुछ हिस्से गाद भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा कि पहले शमूएल में हमने शाऊल के जीवन काल की पूरी घटनाओं को देखा और उसके बाद वो युद्ध में मारा जाता है, और अब हम शमूएल की दूसरी पुस्तक में उसके बाद की घटना को देखते हैं जब राजा दाऊद जो हैं वहां इजराइल पर अपना शासन करते हैं। इस दूसरी शमूएल की पुस्तक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग तो हम यहूदा के देश पर दाऊद का शासनकाल देखते हैं, क्योंकि एकदम से जो दाऊद हैं वो पूरे इजराइल के राजा नहीं बने हैं, काफी विरोध उन्हें सहना पड़ा है। और सबसे पहले तो हम देखते हैं जो शाऊल का बेटा है, क्योंकि तीन जो उसके बड़े बेटे थे शूरवीर, वो तो उसके साथ ही युद्ध भूमि में मारे गए थे, लेकिन उसके बाद उसके बेटे के विषय में देखते हैं जिसे उसका जो सेनापति है जिसका नाम अबनेर है, आपने पहली पुस्तक में पढ़ा होगा, वो उसे राजा बना देता है। उस बेटे का नाम इशबोशेत है और वहां पर वो उसे राजा बनाने की कोशिश करता है। तो काफी विरोध दाऊद को यहां पर झेलना होता है। तो यहां हम इस पुस्तक को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग तो हम पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद यहूदा का राजा बनता है, यानी कि जो यहूदी लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो यहूदी शब्द है वो कहां से आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र हैं और उनमें से एक गोत्र है यहूदा का गोत्र, जिसमें से दाऊद का वंश चला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदा के गोत्र के जितने भी इजरायली होते हैं उन्हें यहूदी कहा जाता है, और दक्षिण में उनको बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया था। हमने गिनती की पुस्तक में इस बात को पढ़ा है, यहोशू की पुस्तक में, माफ कीजिएगा, यहोशू की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि यहूदा के गोत्र को काफी बड़ा इजराइल के दक्षिण एरिया का हिस्सा दिया गया है और उन्हीं में से बिन्यामीनियों को भी कुछ भूमि का क्षेत्र दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले भाग में दाऊद को उसके गोत्र के द्वारा, यानी यहूदा के गोत्र यानी यहूदियों के द्वारा उन्हें दाऊद को अपना राजा स्वीकार किया गया। और हम देखते हैं कि बाकी का इजराइल हम जो शाऊल का बेटा जो इशबोशेत है उसके नेतृत्व की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो शाऊल का सेनापति है जिसका नाम अबनेर है वो उसे राजा घोषित कर देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम सारे चलते हैं।
चौथे अध्याय तक ये सारे बातें हम यहां पढ़ते हैं कि कैसे जो दाऊद है वो केवल यहूदा के गोत्र के द्वारा ही राजा घोषित किया गया है। और उसके बाद जब ये शाऊल का पुत्र जब मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद हम 5वें अध्याय से जब पढ़ते हैं आगे 24वें अध्याय तक, तो ये दूसरा अध्याय यहां पर चलता है जिसमें दाऊद का समस्त इज़राइल पर शासनकाल हो जाता है या उसका राज्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दो भागों में पढ़ते हैं, पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक यहूदा के देश पर या यहूदा के राज्य पर दाऊद का शासनकाल, और उसके बाद 5वें अध्याय से लेकर लास्ट 24वें अध्याय तक हम समस्त इज़राइल पर दाऊद के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन देखते हैं। और इस दूसरे भाग को, जो इज़राइल पर दाऊद का जो शासनकाल है, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो हम जो शुरुआती उसका शासनकाल है वो हम 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं, और दूसरा भाग हम दाऊद और बतशेबा के विषय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वां और 12वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम दाऊद के द्वारा एक घृणित पाप के विषय में देखते हैं जो उसने परमेश्वर के विरोध में किया था। तो ये दूसरा भाग हम दाऊद और बतशेबा जो उसकी पत्नी बनेगी और जो सुलेमान राजा की मां होगी, उसके विषय में वर्णन पाते हैं 11वें और 12वें अध्याय में। और तीसरा जो भाग है वो हम 12वें अध्याय से लेकर के 20वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जिसमें दाऊद के जीवन काल में जो संकट और कठिनाइयां पूरे शासन काल में आती हैं उनका वर्णन मिलता है। और उसके बाद का कुछ घटनाक्रम हम चौथे भाग में पढ़ते हैं, जो कि 21वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक है। तो इस पूरे दूसरी पुस्तक में, इस पूरे शमूएल की दूसरी पुस्तक में हम राजा दाऊद के पूरे शासन काल का विस्तृत रूप से वर्णन देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कैसे कठिनाइयों के साथ और अपने शासन को पूरा किया। और दाऊद का जो शासन था वो एक सुशासन के रूप में देखा जाता है कि दाऊद ने अपने जीवन भर बहुत ही अच्छे से वहां पर शासन किया है, न्याय के साथ सभी को समान रूप से अधिकार देना, और बहुत सारी उपलब्धियां दाऊद ने अपने जीवन काल में वहां प्राप्त की हैं। और उसका जो जीवन है उसको देख करके भी हम देखते हैं कि दाऊद का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में सभी राजाओं से अलग है। दाऊद के राजा बनने के बाद, या हम कहें दाऊद के जीवन काल के बाद, जितने भी इजराइल के इतिहास में राजा हुए हैं वो दाऊद के कैरेक्टर के समान नहीं हुए हैं। इसीलिए हमेशा इजराइलियों की जो अपेक्षा है वो दाऊद के समान एक राजा की तरह है, और वो हमेशा एक ऐसे राजा की ही खोज में लगे रहे जो दाऊद के समान सुशासन करे, दाऊद के समान न्याय करने वाला हो, और दाऊद के समान अपने राज्य का वैभव बढ़ाने वाला हो। क्योंकि दाऊद के राज्य में या दाऊद के शासनकाल में कभी भी कोई शत्रु अपना सर नहीं उठा पाया, और जो इजराइल है वो समस्त इजराइल बहुत ही खुशहाली वाले जीवन को उस वक्त जिया करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आने वाला मसीह है जिसका इंतजार यहूदी लोग करते थे, इजरायली लोग करते थे, वो उसे दाऊद की संतान कहा करते थे, और वो कहा करते थे कि वो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा। यानी कि दाऊद की गद्दी पर बैठेगा का मतलब दाऊद के जैसा शासन काल करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि इजरायली लोग उस वक्त भी एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो कि वो सोच रहे थे कि एक फिजिकल रूप से एक मसीहा आएगा जो हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा और हमारा वो राजा बनेगा, और दाऊद की गद्दी पर दाऊद के समान एक ऐसा शासन करेगा कि कोई भी शत्रु उस पर हावी नहीं हो सकेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा मसीहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब उस दाऊद की फिजिकल गद्दी पर विराजमान नहीं होने आया था, बल्कि परमेश्वर की जो प्रजा है उसका राजा बनने आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो इजरायली थे वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो फिजिकल रूप से मसीहा का इंतजार कर रहे थे, दाऊद के जैसे राजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह असल में आत्मिक राजा है, वो तो प्रभुओं का भी प्रभु है और वो राजाओं का भी राजा है। और आज तक वो इजरायली उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, उस दाऊद के सुशासन वाले एक राजा का इंतजार कर रहे हैं कि जैसा दाऊद राजा था वैसा ही राजा हमारा एक हो। और अभी तक उन्हें वो मसीहा नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी तक वो अंधेरे में जी रहे हैं, अभी तक वो नासमझी में जी रहे हैं, वो अभी तक उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो मसीहा आज से 2020 साल पहले आ चुका है, और उसका द्वितीय आगमन भी शीघ्र अतिशीघ्र होने वाला है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम ये पूरा वर्णन यहाँ दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं, राजा दाऊद के विषय में सारा घटनाक्रम हम यहाँ पढ़ते हैं। तो अब हम इसे सब विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में अपने अध्ययन को हम शुरू करेंगे शमूएल की दूसरी पुस्तक, उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन हम शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।